जैसा पेपर अभी जेई का हो रहा है ना, अगर उस तरह का पेपर नीट में आया तो कट ऑफ कम से कम 10 नंबर और बढ़ जाएगा इस साल। मतलब 606 पे सिलेक्शन हुआ है, इस बार 605 वाले को नहीं मिला है। तो अगली बार जो कट ऑफ होगा 2021 में, वो कम से कम 615 नंबर तक जाएगा। तो टारगेट कम से कम बड़े सेट करिएगा। अब 600 नंबर का टारगेट मत लेके चलना। हाँ, 650 नंबर का चलोगे लेके 750 का 750 का लेके चलोगे तो 450 आ ही जाएगा। आधा तो आ ही जाएगा। क्योंकि पेपर जिस तरीके से एनटीए बना रहा है ना, मतलब इससे घटिया लेवल कुछ हो नहीं सकता है पेपर का, जिस तरीके से वो बना रहा है। और इसके नुकसान ही ज्यादा है, क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा जब होता है ना, तो मान लीजिए 700 नंबर कट ऑफ जाने लगे तो बच्चा कहेगा हटाओ तैयारी, क्या करे इसमें, है ना। तो पहला 1000 बच्चों का नंबर आ रहा है 720 फिर उसके बाद 2 लाख बच्चे हैं, उनका नंबर आ रहा है 719 तो क्या होगा, कट ऑफ 720 जाएगा, क्योंकि 1 लाख सीट भी तो नहीं पूरी। तो बोला 720 सबका है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ अब चेक की जा रही है ना, कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा उसको मिल जाएगा, जिसकी कम उसको नहीं मिले। यही तो हुआ था इस बार। आकांक्षा के भी 720 नंबर थे, उसकी सेकंड रैंक क्यों आई थी? क्योंकि उसकी एज कम थी। जबकि होना ये चाहिए कि जिसकी एज कम उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए, है ना। तो नेता लोग हैं, क्या किया जाए। एक समय हुआ करता था 2012-11, मुझे याद है, जब मैं तैयारी करता था 2010 में। तो 2010 के बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया, उस समय कट ऑफ जाता था 460 470 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता था, पता है। कई ऐसे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए 2013 में सेलेक्ट हुए जो 470 नंबर जिनके थे एआईपीएमटी में। अभी 570 पे कुछ नहीं हो रहा है। तब 570 टॉपर के भी नहीं होते थे। तब पेपर का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, अब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप पढ़ते जाओ 600 नंबर ले आए और कुछ हुआ ही नहीं। तब 600 टॉपर नहीं ला पाता था, अब 600 नंबर लेके लोग घूम रहे हैं हो ही नहीं रहा है, 605 लिए हुए है ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा एफर्ट और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा कट ऑफ जाएगा कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता जाएगा। पेपर का लेवल भले आसान होगा, लेकिन पेपर जब आसान होता है तो गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा ही हो जाती है। आप सबने दिया होगा नीट, आपने आप देखा होगा कि अरे पेपर तो बहुत आसान था, लेकिन गलतियां क्योंकि आपने उस लेवल से कुछ बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया। उतना जरूरत नहीं है आज के समय के हिसाब से। पहले तो आपको वो चीजें आनी चाहिए जो बहुत बेसिक हो, उसके बाद फिर आप कोई कठिन चीज पढ़ें। पहले आसान आसान चीजों को आप कवर कर लें। जो चीजें याद करनी है वो कम से कम आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अब आपको बेसिक जो एनसीईआरटी में दिया गया वही चीजें नहीं याद है, और एनसीईआरटी से वो करीब 2 सवाल 1 सवाल छोड़ के बाकी सब एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछ रहा है। तो इतना तो पहले कवर ही करना पड़ेगा आपको।